चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं ये सर इल्तिजा करता हूँ आपसे कि हम जो लोकल पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं उसको इस SIFC के अंदर पनाह दी जाए, और ये जो भेड़िए और मगरमच्छ बैठे हुए उनसे हमें पनाह दी जाए। अगर आप 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 11 ग्रेड का अफसर आपको टूटी हुई कुर्सी पर 40 दिन जलील करेगा एक NOC लेते हुए। पाकिस्तान का कोई आम लोकल बंदा एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल 1 अरब रुपए का, सर वो ताहयात NOC सर नहीं ले सकता। जो सही काम करता है वो सबसे ज्यादा जलील होता है, जो गलत काम करता है वो अंडर द टेबल पैसे दे रहा होता है। लोकल बंदे को SIFC के छतरी साए तले जगह सर हमें मिल जाए, आप यकीन करें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है, मैं दावे से कहता हूं कि हम लोग इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा लेके आ रहे हैं उससे ज्यादा अरबों डॉलर यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक सेटअप बनाया है जिसको कहते हैं SIFC। इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी भी अगर ये वीडियो देख ले, और जो SIFC के मेंबरान हैं और जो सीनियर हैं इस मुल्क के वो भी अगर देख लें, तो आज बहुत सारे जो है कुछ एडवाइसेस अपनी जानिब से, और कुछ हम चाहते हैं कि जो हमारे गिले हैं वो किस तरह चल रहे हैं और हम कैसे इस पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। जो SIFC है इसके अंदर इस टाइम जो जितने सेक्टर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर है। बेसिक SIFC एक छतरी है, वो ये कहती है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIFC इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ हैं, ये एक छतरी के नीचे आपको ले लेंगे और आपका 1 विंडो ऑपरेशन होगा। पूरी दुनिया से आप अरबों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सेफ्टी लेंगे, ज़मानत लेगी गवर्नमेंट के, आपको कोई छेड़ेगा नहीं, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आपको तंगी नहीं होगी। इसके अंदर जो सेक्टर्स हैं वो सुन लें, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक सेक्टर है, IT सेक्टर है, माइन सेक्टर है, एनर्जी इंडस्ट्री और टूरिज्म प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन भी जिस तरह PIA वगैरह जा रही है, टूरिज्म भी है। लेकिन सर मैं आपके साथ 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं कि हमारा बेसिकली सबसे बड़ा मसला क्या है। SIFC जो है इस अम्ब्रेला के अंडर आप SIFC कहता है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है पूरी दुनिया से आके हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम उनको टैक्स फ्री देंगे, इज्जत भी देंगे और प्रोटोकॉल भी देंगे। लेकिन सर पाकिस्तान के लोगों के पास इस टाइम जो सिर्फ बैंक्स में सूद पर पैसा पड़ा हुआ है वो 31 ट्रिलियन PKR है, 11 अरब पाकिस्तानी रुपया है, जो डॉलर 11 अरब डॉलर 11 बिलियन डॉलर जो बैंक्स में 17% सूद पे फिक्स पड़ा हुआ है। सर ये लोग क्यों पाकिस्तान के अंदर पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहते या बैंकों में रखा हुआ है? सर इसकी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन हूँ, एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इस तरह बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो रियल स्टेट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ा मसला क्या है इस मुल्क के अंदर कि ये जो लोकल बंदा है, अगर ये लोकल बंदे को SIFC के छतरी साए तले जगह सर हमें मिल जाए, आप यकीन करें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है, मैं दावे से कहता हूं कि हम लोग इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अंदर लोग पैसा लेके आ रहे हैं उससे ज़्यादा अरबों डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में पैसा पड़ा बैंकों में पड़ा हुआ है। सोचें ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो कैश में खरबों रुपए लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो क्यों मार्केट में सर नहीं फेंकना चाहते? उसकी सर वजह क्या है? अगर मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है, अगर इस इंटरनेशनल बंदे ने एक इंडस्ट्री लगानी है, उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, 1 विंडो ऑपरेशन उसको मिलती है, यहाँ से एंटर होगा, वहाँ से निकल जाएगा, उसको NOC मिल जाएगा, इसको टैक्स फ्री, इसको प्रोटोकॉल, और सबसे बड़ी बात सर इसको इज्जत मिलती है। हम लोकल पाकिस्तानी अगर एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम लोकल पाकिस्तानी अगर सर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हमारे लिए कोई 1 विंडो ऑपरेशन नहीं है। अगर कोई बराए नाम 1 विंडो ऑपरेशन है, सर खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ कि अगर आप 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 11 ग्रेड का अफसर आपको टूटी हुई कुर्सी पर 40 दिन जलील करेगा एक NOC लेते हुए। इस इंडस्ट्री लगाने के लिए सर मुझे 40 NOC चाहिए, 40 महकमों से अप्रूवल चाहिए, और हर अप्रूवल पर 40 दिन एक 11 ग्रेड का अफसर पहले जलील करेगा। पहले मुझे नायब कासद को 50,000 रुपये देना पड़ेगा, पहले उससे ऊपर 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 पैसा, इतना पैसा आपको लगाना पड़ता है 1 विंडो। अगर
मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा रियल स्टेट का सर प्रोजेक्ट करना चाहता है, अरबों उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज अलाइड हैं, जिसके अंदर वो सीमेंट, सरिया टैक्स दे रहा है, सीमेंट पे भी टैक्स जा रहा है, और 40 इंडस्ट्रियों का सर रोजगार चल रहा है, हज़ारों मजदूर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। दुबई को देखें सर, ये रियल स्टेट है, लंदन रियल स्टेट है। सर अगर रियल स्टेट का पाकिस्तान का कोई आम लोकल बंदा एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल 1 अरब रुपए का, सर वो ताहयात NOC सर नहीं ले सकता, वो ताहयात सर अप्रूवल नहीं सकता, अगर बिल्कुल सही तरीके से भी काम करे सर नहीं ले सकता। सर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक 1 ग्रेड का अफसर जिसने 10 साल बाद इंस्पेक्टर बनना है और आज वो भर्ती हुआ है, सर वो 10 अरब रुपए लगाने वाले उस प्रोजेक्ट के मालिक को टूटी हुई कुर्सी पर बिठा के इतना जलील करता है कि वो बंदा 10 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर यहाँ से उठा के UAE चला जाता है, UK चला जाता है, 1 विंडो से यहाँ इंटर होता है, वहाँ से उसको NOC मिलती है, वहाँ से गवर्नमेंट उसको बैंक लोन भी देती है, सर चीज़ें भी देती है, इज्जत भी देती है, और वहाँ का कोई ना कोई उसको गोल्डन वीज़ा भी देके उसका पूरा भरा करके उसको इज्जत मिल जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत, जो कि यहाँ पर किसी बंदे को सर मुयसर नहीं है। जब तक सिस्टम को सर नहीं कंट्रोल किया जाएगा, जब तक लोकल बंदे को इस छतरी के अंदर नहीं लेके आया जाएगा, सर लोकल बंदा हमेशा डरता रहेगा। हमें कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम इंस्टेबिलिटी से डर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं डरते। हम ना महंगाई से डर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कम आ रहा है, सूद का रेट कम हो रहा है। सर ये सूद का रेट आप जीरो करवाएं, बखुदा ये $11 बिलियन आपकी इकोनॉमी के अंदर सीधा लोग मार्केट में पैसा फेंकेंगे। क्यों सर? 11 अरब रुपया लोगों ने रखा हुआ है, हाथों पे हाथ जोड़ के बैठे हुए, उनको पैसा मिल रहा है। जब ये सूद नहीं मिलेगा, ये पैसा आपके इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सर यहाँ से सूद खत्म हुआ तो ये पैसा इस मुल्क से बाहर जाने का खदशा है, जो कि आपने अभी रोका, और 270 के ऊपर डॉलर पिछले 2 सालों से बॉर्डर क्लोज, चीज़ें क्लोज, बड़ा अच्छा काम हुआ और बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, जिसकी वजह से डॉलर स्टेबल हो गया। लेकिन ये 11 अरब रुपये आपका मार्केट में तब ही आएगा जब सर ये इज्जत मिलेगी, टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, NOC मिल जाएगी, अप्रूवल मिलेगी। सर 2 मरले का घर, 10 मरले का घर आप अपने मकामी सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से या TMA से सर कोई NOC लिखा के दिखा दें, यकीन करें नहीं मिलता। मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि किसी के खिलाफ या कोई सर नहीं मिलता। जब तक आप ठीक है, हम जो इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो अच्छे स्केल पे काम करें, फॉर एग्जांपल आप एक सर लिमिट रखें, आप लिमिट रखें कि जो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आए वो SIFC के अंडर ज़ेर इंतज़ाम हमारे साथ आ जाए, हम उसको अपनी आगोश में लेते हैं, अम्ब्रेला के अंडर, उसको ये मसले नहीं होंगे, डायरेक्ट उसको 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगी, रियल 1 विंडो ऑपरेशन। तो सर आप देखें पाकिस्तान के अंदर 2-3 हज़ार बंदा $1 मिलियन उसी दिन ले आएगा, उसी दिन ले आएगा। और सर दूसरी बात, अगर आपने फैक्ट्री लगानी है, सर फैक्ट्री लगाने के लिए आप जाएं, 1 विंडो ऑपरेशन कोई नहीं है, यही NOC अप्रूवल। सर माहौलियाती डिपार्टमेंट आपको इतना जलील करेगा ना, अगर आपने पैसे नहीं दिए वो कहेंगे ये जो धुआं निकल रहा है ना ये खतरनाक है, दूसरी फैक्ट्री ने पैसे दिए, इसका काला धुआं बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर आप मार्केट में सर पैसा लेके आते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रोडक्शन करना चाहते हैं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर ही काम करना चाहता है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान के साथ मुखलस है। सर 2023-17 नवंबर को मैं किडनैप हुआ, 15 करोड़ तावान दिया, पुलिस ने मुझे बाज़ाब कराया, बहुत बेहतरीन ऑपरेशन। लेकिन डर और खौफ से मैं इस मुल्क से नहीं भागा। मैंने इस मुल्क में इस साल सर 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इस इकोनॉमी में हम किसी महंगाई से नहीं डरते, हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। हम इस मुल्क के अंदर, हम कहते हैं हमारा मुल्क है, हम इन्वेस्ट करेंगे। हम ये छोटे मोटे इन्फ्लेशन, इन चीज़ें, ये पॉलिटिकल सर्विस हम चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर काम करना चाहते हैं। सर ये देखिए, ये जो प्रोडक्शन यूनिट, आप एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट, सर आप कहते हैं मैं एक लोकल इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, ये मसाइल आपके साथ हैं। रिस्क सबसे बड़ी सारी चीज़ है, इज्जत कोई नहीं है, किसी बिजनेसमैन की इज्जत नहीं है। मैं सर साल का अगर 1 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा हूँ, बाखुदा मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगर मैं 10 लाख रुपया किसी इदारे को रिश्वत दे रहा हूँ, अंडर द टेबल दे रहा हूँ, सर मेरी इज्जत है। अगर मैं 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराऊँ, कहते हैं आप अंडर द टेबल हमें दें, टैक्सेस को छोड़ें। सर कैसे ये मुल्क आगे जाएगा? जब तक एक आगोश नहीं बनाई जाएगी, जब तक एक छतरी नहीं बनाई जाएगी जिसमें जो कि तमाम शहरों में बड़े बड़े सर ऑफिसेज बना लें उनके, और एक लिमिट रख लें कि $1 मिलियन जो इन्वेस्ट करे आए वो हमारे साथ बैठेगा। तो सर आप देखिएगा कि अगर ये मैं शायद बहुत कम मेरी रिसर्च होगी, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ, रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन सर आप देखेंगे कि ये सेक्टर्स, इन सेक्टर्स के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि सर आपकी सोच है,
एग्रीकल्चर का कोई काम करना चाहता है, सर सबसे बड़ी ज़मीन हमारे लोकल ज़मींदारों के पास है, सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक हमारे लोकल के पास है, लेकिन सर अगर 100 भैंसें ऑस्ट्रेलिया से मंगवानी हो तो कराची पोर्ट के ऊपर जो इंसान जलील होता है उतना कोई नहीं होता। सर एग्रीकल्चर के अंदर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, जब जिसका लोकल एरिया पे दिल करेगा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा। सर ये मसाइल हैं। सर आईटी में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं आईटी के जो वो है उससे सर मुझे एनओसी नहीं मिलता। सबसे जो मेरा हक बनता है, मैं ये सर इल्तिजा करता हूँ आपसे कि हम जो लोकल पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं उसको इस SIFC के अंदर पनाह दी जाए, और ये जो भेड़िए और मगरमच्छ बैठे हुए उनसे हमें पनाह दी जाए। ये जो इदारे हैं, एक एक छोटा सा एक नायब कासिद सर आपको टूटी हुई कुर्सी पे बिठाएगा और 10 घंटे आप बैठे रहेंगे। 12 ग्रेड का अफसर सर आपको कहेगा सुबह आ जाओ, आप बैठे रहेंगे, जब तक आप अंडर टेबल नहीं देंगे आपका फाइल आगे नहीं जाएगी। फाइल सर चलती रहेगी। आपको एनओसी, एक अफसर आपको एनओसी देगा, दूसरा अफसर आपको सर एनओसी कैंसिल कर देगा, तीसरा अफसर आके फिर एनओसी देगा, चौथा फिर कैंसिल कर देगा। सर आप हम सारी ज़िंदगी बहुत पैसे ही देते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम डिसहार्ट होते हैं। अदरवाइज ना हमें इन्फ्लेशन, हम बिजली महंगी है, हम चीज़ महंगी बनाएंगे, महंगी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन महंगी है, हम चीज़ बनाएंगे, घर उससे ऊपर वाले रेट पे बेचेंगे। कोई मसला, दुनिया में इन्फ्लेशन है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन कम होगी, पॉजिटिविटी है। सर समिट्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पाकिस्तान इज़ टूवर्ड्स द पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट वी नीड, सानू एक पनाह चाहिए इस SIFC के ज़ेर इंतज़ाम। हम माइंस और मिनरल्स में जिस तरह बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, हम अगर करना चाहें हमें मौका दिया जाए, हम भी करना चाहते हैं। पेट्रोलियम है यहाँ पे सर, एक पेट्रोल पंप यकीन करें आप, हम खोलने चले जाएँ तो इंसान जलील होकर रह जाता है। और टूरिज़म, सर टूरिज़म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन चल रही है, टूरिज़म चल रही है। सर टूरिस्ट कोई भी एरिया डिक्लेयर करने के टूरिज़म के लिए हम हब बना रहे हैं, हम वहाँ पे ज़मीनें लेते हैं, हम वहाँ पे कॉटेजेस बनाने को तैयार हैं, हम वहाँ पे सर मॉल्स बनाने को तैयार हैं, हम वहाँ पर जो है होटल्स बनाने को तैयार हैं। लेकिन सर एक होटल, एक दिन होटल बनना शुरू होता है, दूसरे दिन वो कहते हैं जी इसका एनओसी नहीं है। आपको एनओसी देंगे, कानून कहता है 45 दिन में एनओसी पास नहीं हुआ तो वो पास कंसिडर किया जाएगा। एक बंदा अगले दिन आएगा नया अफसर, वो कहेगा भाई ये पास नहीं है, इसको गिरा दो। 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट के नीचे जो वो होगी, छोटा सा एक बलडोज़र आता है सर, 10 मिनट के अंदर 10 अरब रुपए की चीज़ों को मलियामेट करके चला जाता है। हम कैसे टूरिज़्म में, हमें एक आगोश चाहिए इस SIFC के ज़ेर इंतज़ाम। ये जो आपने कहा कि आप लोग आएँ, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि वाई टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ये यहाँ पे स्किल्स हैं, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस मौजूद है, लेकिन उन लोकेशंस के ऊपर हमें कोई एनओसी नहीं देता, उन लोकेशंस पर आप काम नहीं कर सकते। आप एक रोड गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं करवा सकते, हमें बैंक से लोन नहीं मिलते, सूद ज़्यादा है 17% प्लस 10% करके 27-28% पे बैंक हमें लोन दे, हम कैसे बिजनेस करें। तो ये ओवरऑल आप हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। हम बाहर जा रहे हैं, वो लोकल जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इस मुल्क में लेके आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के लोग कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है इस आगोश की, इस सिस्टम की, और हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही हमें भी आसानी से बिज़नेस स्टार्ट करने दिया जाए, ये बाकी भेड़ियों से बचा दिया जाए, तो यकीन करें अरबों डॉलर पाकिस्तान के लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है। कितने आसान सर स्टेप है, रजिस्टर्ड करें बिज़नेस को, बैंक अकाउंट हमारे ओपन है, लाइसेंसेस हमारे पास हैं, फॉरेन एक्सचेंज को दें, इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस करें और वीज़ा ले लें। सर वीज़ा भी हमारे पास है, ये चीज़ें भी है, ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक अम्ब्रेला के अंडर आप वो ले लें। तो ये सर इंशाल्लाह अगर इस किस्म की कोई भी काम हुकूमत पाकिस्तान कर ले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कर लें, और इसमें जितने लोकल बॉडीज़ हैं, ये SIFC के अंडर अगर ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि ये बंदा जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट करना चाहे, चाहे पंजाब में, KP में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, जहाँ मर्जी करना चाहे, इसको एक सेटअप हो। अब होता सर क्या है कि आप पिंडी में करना चाहते हैं तो RDA है, फिर आप थोड़ा सा और चल जाते हैं तो जी डिस्ट्रिक्ट कौंसल, वो कहता है जी तुम मेरे हदूद हो, तुम मेरे हदूद हो, पहले हदूद पे लड़ते रहते हैं, फिर कहेंगे आप मेरे हदूद में आते हो तो पहले आप मुझे सेटिस्फाई करो, फिर आपको हम काम करने देंगे। इस तरह सर मुश्किल है, मसाइल हैं, इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हैं। आप एक छोटा सा सर रेस्टोरेंट खोल लें, हम यहाँ पर हम फूड इंस्पेक्टर को काबू नहीं कर सकते, फूड इंस्पेक्टर आपसे काबू नहीं आता, हमसे किसी से भी नहीं। अगर सही भी काम कर रहे हैं, जो सही काम करता है वो सबसे ज़्यादा जलील होता है, जो गलत काम करता है वो अंडर द टेबल पैसे दे रहा होता है, इसलिए वो गलत कर रहा होता है। जो सही कर रहा है वो कहता है यार मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं किसी को क्यों पैसे दूँ, उसको आके जनाब अली तंग किया जाता है। सो ये एक ओवरऑल इस हमारा मोटिव है कि हमें वो किया जाए, इसके अंदर एक लोकल जो इन्वेस्टर है उसकी भी एक वो बनाई जाए। आप बेशक स्टेप्स रख लें, आप रख लें कि इसने कभी किसी के साथ फ्रॉड ना किया हो, इसने किसी के साथ 2 नंबरी नहीं की हो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, उसका सारा चटा खटा खोल के वेरीफाई करके सारी चीज़ें आप
उनको कहें कि आएँ $1 मिलियन लगाएं और इस छतरी के नीचे आ जाएं। उनको SIFC का एक कार्ड दे दे प्यारा सा, कहीं वो जाए उनको थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिले, कहीं एयरपोर्ट पे इज़्ज़त मिल जाए, किसी इदारे में जाते हुए इज़्ज़त मिल जाए। तो वो इज़्ज़त नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग पैसा जो है वो यहाँ से इस मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं हम इस मुल्क में कारोबार करें, करते रहेंगे, जितना मर्जी हमें यहाँ पर लोग जलील करें हम फिर भी कर रहे हैं। तो अगर आसानी दी जाएगी तो हम और भी बेहतर तरीके से करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।